Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. Hope so you all are fine. जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको क्लास 11 और क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की हर एक टॉपिक पर एक वीडियो शेयर करती हूँ, उसी तरह आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा एक टॉपिक रह गया था उसकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की तो जाके देख लेना, और दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लेना. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के पीछे क्या है कि आपको मेरे द्वारा जो बनाएगी इजी वर्डिंग में नोट्स हैं वो आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? वेल्थ डेफिनेशन. इकोनॉमिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? वेल्थ डेफिनेशन. ये डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने, जो कौन थे? फादर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के. किस बुक में दी है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. कब लिखी थी उन्होंने? 1776 में. पब्लिश के कब की थी? कब पब्लिश की थी? 1776 में. हम एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की? वेल्थ डेफिनेशन. दी किसने थी? एडम स्मिथ ने, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं. उन्होंने किस बुक में दी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो पब्लिश कब हुई थी? 1776 में. और जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ये डेफिनेशन याद करने की ट्रिक क्या? आप बुक का नेम याद कर रहे हो एंड इंक्वायरी से पहले आप इकोनॉमिक्स लगा दो, इकोनॉमिक्स इज लगा दो, तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी. इसमें इसका मतलब क्या? आपको एक चीज याद करने की जरूरत है, चाहे बुक का नेम याद कर लो, चाहे डेफिनेशन याद कर लो. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में आप चाहे उसकी बुक का नेम याद कर लो, चाहे उसकी डेफिनेशन कर लो, तो हमें क्या याद हो जाएगी? वेल्थ डेफिनेशन. जो डेफिनेशन हुई है इकोनॉमिक्स में वो बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी जब आप आगे आगे करते जाओगे इकोनॉमिक्स. इस वीडियो में तो मैं आपको 4 डेफिनेशन करवा रही हूँ. ये डेफिनेशन कैसी हुई? पहले एक इकोनॉमिक्स ने एक डेफिनेशन दी, देन दूसरे इकोनॉमिक्स ने उसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर दिया. क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि उन सबका अलग अलग टाइम पीरियड था, इसीलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी. अब जो ये डेफिनेशन है वो क्रिटिसाइज हुई. किस कारण से क्रिटिसाइज हुई? ये डेफिनेशन क्या थी? नैरो. तो क्यों नैरो थी? क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई थी. इसमें ह्यूमन बीइंग्स को, इन दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी ओनली दोज ह्यूमन बीइंग्स हु आर engaged in production and consumption of wealth. उन्होंने क्या बोला है कि ये जो इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन है वो नैरो क्यों है? क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, जो प्रोडक्शन और कंजप्शन के रिलेटेड है उसके बारे में बोला हुआ है, और किसी के बारे नहीं बोला हुआ. नेक्स्ट क्या है? emphasis on wealth. That this definition has given more emphasis on wealth and it ignores the importance of man. अब नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये वेल्थ डेफिनेशन है. वेल्थ डेफिनेशन मतलब इसमें वेल्थ को इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये क्रिटिसाइज की गई, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने वेल्थ को दी थी, मैन को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. इनकम्प्लीट एंड इनएडिक्वेट. ये एक इनकम्प्लीट और इनएडिक्वेट डेफिनेशन है, क्योंकि ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण क्या था और उसकी नेचर क्या थी, क्यों हुई थी, वो नहीं बताती. ये सिर्फ इम्पोर्टेंस देती है वेल्थ को, किसी मैन को नहीं बताती, मैन की इम्पोर्टेंस नहीं बताती. जब हम एक इकोनॉमी में रहते हैं, हम सर्वाइव करते हैं, तो हम क्या चीज लेके चलते हैं कि हम मैन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं. अगर हम वेल्थ को इम्पोर्टेंस दे तो हमें कोई नहीं बुलाएगा. हम अब सेल्फिश, जिसे हम सेल्फिश बोलते हैं, वो पर्सन होंगे अगर हम वेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, अगर हम मैन को इम्पोर्टेंस ना दें. इसीलिए डेफिनेशन क्रिटिसाइज की गई. अब जो सेकंड डेफिनेशन वो क्या है? मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन. मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन किसने दी थी? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. किस बुक में दी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कब पब्लिश हुई थी? 1890 में. 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. उसमें ये डेफिनेशन दी थी. डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस. जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है मैनकाइंड की, मैन की स्टडी है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में. ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट इंक्वायर्स हाउ अ मैन अर्न इनकम एंड हाउ ही यूज ऑन मटेरियल गुड्स टू प्रमोट हिज वेलफेयर. वो क्या बोलता है? इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? इंक्वायर करेंगे कैसे एक
मैन इनकम अर्न करता है, कैसे उसे यूज करता है मटेरियल गुड्स पर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी वेलफेयर कर सके। हम मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में ये पढ़ेंगे। रिवाइज करते हैं, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी, किस बुक में दी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कब पब्लिश हुई थी बुक? 1890 में। और डेफिनेशन क्या थी? द इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब ये डेफिनेशन क्रिटिसाइज क्यों की गई? क्योंकि ये डाउटफुल थी। डाउटफुल कैसे थी? दिस डेफिनेशन स्टेट दैट इकोनॉमिक स्टडी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। डाउटफुल इसीलिए थी क्योंकि ये उन्होंने बोला इस डेफिनेशन में कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे है, बट ये क्लियर किया कि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो वेलफेयर इनकरेज करते हैं या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो वेलफेयर इनकरेज करती है, मतलब प्रोडक्शन कंजप्शन, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर गैम्बलिंग, थेफ्ट, ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये वेलफेयर तो नहीं इनकरेज करती ना। इसीलिए डेफिनेशन क्या थी? डाउटफुल थी, क्योंकि इसमें उसने बोल दिया हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें लॉस भी तो करती है, हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम भी तो क्रिएट करती है। नैरो स्कोप, सेकेंड इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट था कि ये नैरो थी। क्यों नैरो थी? क्योंकि इसमें सिर्फ मटेरियल गुड्स उसने इंक्लूड किए थे, नॉन मटेरियल गुड्स उसने छोड़ दिए थे। मटेरियल गुड्स कौन से थे? जिसे हम टच कर सकते, जिसे हम देख सकते। नॉन मटेरियल गुड्स जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, जैसे सर्विसेज। प्योर सोशल साइंस, ये एक तरह की प्योर सोशल साइंस उसने बना दी थी। कैसे? द वेलफेयर डेफिनेशन टेक्स इकोनॉमिक्स एज अ प्योरली अ सोशल साइंस। उसने वेलफेयर डेफिनेशन को एक सोशल साइंस बना दिया था। इट मीन्स दैट इकोनॉमिक डज नॉट स्टडी द मैन लिविंग आउटसाइड सोसाइटी। उसने क्या इसको बना दिया था? सोशल साइंस। उसने जो मैन बाहर रहते हैं सोसाइटी के बाहर, जैसे कि कोई फॉरेस्ट में रहता है या हिमालय माउंटेन्स में रहते हैं, उसने वो इंक्लूड नहीं किए थे, इसलिए ये डेफिनेशन ट्रू नहीं थी। इस कारणों से उसे क्रिटिसाइज किया गया। अब जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है वो क्या है? स्केरसिटी डेफिनेशन। स्केरसिटी डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स इन हिज बुक। ये डेफिनेशन किसने दी? लॉर्ड रॉबिन्स ने दी। किस बुक में दी? अपनी बुक में दी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। किस बुक में? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश कब हुई थी? 1932 में। अब रिवाइज करते हैं इसे जल्दी जल्दी। लॉर्ड रॉबिन ने डेफिनेशन दी अपनी बुक कौन सी में? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब पब्लिश हुई थी? 1932 में। अब डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसमें अब उसने क्या एक नई चीज लेके आया कि वो बोलता है कि जो स्केयर रिसोर्सेज है, हमारे स्केयर रिसोर्सेज मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसे हम किस तरह यूज करें, पूरी तरह यूज करें जिससे हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा। वो बोलता है कि जो स्केयर मीन्स है, जिनके अल्टरनेटिव यूजेज है, हम उसे कैसे यूज करें। रिलेशन बिटवीन, उसने क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारी वॉन्ट्स है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, उसे हम स्केयर मीन्स जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनके अल्टरनेटिव यूजेज है, उसे कैसे यूज करें जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। मैंने इसकी डेफिनेशन को मैंने ब्रीफ में लिखा है, इजी वर्डिंग में लिखा है, वो भी हम पढ़ते हैं। Thus, according to definition, economic study only those activities of human being which they perform to get scale means in order to satisfy their unlimited want. इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स ने किसको इंपॉर्टेंस दी है? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज को, जो वो परफॉर्म करता है स्केल मीन्स को यूज करके, कि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट कर सके, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट कर सके, सेटिस्फाई कर सके, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज वांट्स आर नॉट ओनली स्केयर बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वो बोलते कि जो उसको जो मीन्स है वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले, वो सिर्फ स्केयर ही नहीं है, लिमिटेड ही नहीं है, बल्कि उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया, वो क्यों किया हुआ? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स, वो बोलते हैं कि हर एक पर्सन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, और उसे सेटिस्फाई करने की जो हमारे पास सोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। अगर हम एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं तो साथ ही साथ दूसरी वांट हमारी राइज हो जाती, क्रॉप हो जाती है, इसलिए उसने क्रिटिसाइज किया अनलिमिटेड वांट्स और एंड। अगर हम एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी उसके साथ ही हो जाती है, ओरिजिन हो जाता है दूसरी का। स्केयर मीन्स और रिसोर्सेज, वो बोलते हैं कि जो हमारी वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, उससे जो रिसोर्सेज फुलफिल कर सकते हैं वो क्या है? स्केयर है, लिमिटेड है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ चॉइस मेकिंग। उसने जो इकोनॉमिक्स है ना, उसे चॉइस मेकिंग बना दिया। कैसे? कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो उसे फुलफिल करने वाले सोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हमें चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी रिसोर्सेज लें जिससे हमारी वांट फुलफिल हो सके। इस तरह उसने इसको थ्योरी ऑफ चॉइस मेकिंग बना दिया।
अब हमारी लास्ट डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? सैमुअलसन और पैटरसन ने दी है। इसकी ये इनकी बुक नहीं मेंशन की, सिर्फ डेफिनेशन ही मेंशन है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो इन डेफिनेशन में तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसकी कोई बुक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैम ये बुक है, तो आपने नहीं बताई तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी क्यों मैंने नहीं बताई। सिर्फ हम इस वीडियो में ये डिस्कस करें कि इनकी डेफिनेशन क्या है। द डेफिनेशन इज economics is a science that studies these activities of a man which are undertake to maximize his satisfaction by proper use of the square mean। जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है ना सारी, उसको मिक्स अप करके उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बनाई है। ऊपर हमने वेल्थ के बारे में पढ़ा, देन हमने किसके बारे में पढ़ा? वेलफेयर के बारे में, देन स्केर्सिटी के बारे में। ये तीनों चीजें इसमें आपको मिलेंगी। कैसे? देखो उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो स्टडी करती है मैन की एक्टिविटी को, जो वो करता है ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, जो लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केयर मीन्स है उसके ज्यादा से ज्यादा यूज करके सेटिस्फेक्शन लेने के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any problem, any query regarding my session, please comment down. एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस अवेलेबल होती हैं। सो थैंक्स।